You are watching खबर फेस टू फेस। उसी दरवाजे पर, उसी दर ज़हरा पर लोग आग और लकड़ियां लेकर आए। जुल्म यहीं पर खामोश नहीं हुआ, बेटी की शहादत भी हो गई और ऐसी दर्दनाक शहादत हुई कि सब खामोश रहे। किसी के जबान पर इजहार निदामत या शर्मिंदगी या इजहार अफसोस न हुआ कि कम से कम रसूलुल्लाह की बेटी इस दुनिया से इस हालत में गई तो कोई खड़ा होता और कोई इजहार निदामत करता, लेकिन उस जमाने में भी लोग खामोश रहे। और जुल्म सिर्फ यहीं पर नहीं रुका कि बेटी की शहादत के बाद 40 हिजरी में दामाद यानी भाई रसूलुल्लाह के जो भाई थे, जो वसी थे, जो जानशीन थे, उनकी शहादत हुई, लेकिन फिर भी सब खामोश रहे। लेकिन कोई न बोला कि कोई इजहार निदामत करता। और जुल्म यहीं पर नहीं रुका। 50 हिजरी में बड़े नवासे को जहर देकर शहीद किया गया, लेकिन ये जो कलमा पढ़ने वाले हजरात थे इनको आगे बढ़ना चाहिए था और इजहार निदामत और इजहार शर्मिंदगी करना चाहिए था, लेकिन कोई न बोला। फिर उसके बाद 61 हिजरी, कौन भुला सकता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सरतन में जुदाई करके पूरी दुनिया इंसानियत को बता दिया कि देखो हम मजलूम हैं, हम मजलूम के साथ हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। और याद रखो, अगर मेरे सरतन में जुदाई होती है तो जुदाई होने दो, मेरा खून बहता है तो खून बहने दो, लेकिन ये इस्लाम बच जाए, इस्लाम की आबरू बच जाए। आज बताइए माशाअल्लाह से पूरी दुनिया में कितने चाहने वाले हैं, कितने कलमा को हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है कि चलो कम से कम अहले बैत अतहार का साथ दिया जाए। जुल्म यहीं पर नहीं रुका। आज जो ये आप रोड पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, ये भी जालिम के खिलाफ है और मजलूम के साथ है कि 1344 हिजरी यानी 100 साल पहले जो बड़े सहाबियों की कब्र है और जो बद्र में, जो उहद में शहीद हुए हैं उनकी कब्र है, रसूलुल्लाह के चचा की कब्र है, अज़वाज रसूल की कब्र है, रसूलुल्लाह की पुत्री जनाब सफिया की कब्र है। जन्नतुल बकी किसी छोटी मोटी जगह का नाम नहीं है। लिहाजा हम लोग यहाँ पे जो आज ये एहतजाज कर रहे हैं, ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं। और ये जो लाइव हो रहे हैं, जो चैनल पे लाइव हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल यहाँ पर है, इनके जरिए से ये सदा देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं सऊदी हुकूमत को कि आप जितनी जल्दी हो सके रसूल की बेटी का रोजा आप जल्द जल्द वहाँ पे तामीर कराइए। लिहाजा हम लोग भी ये सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, क्या तामीर करो, तामीर करो, उनके बोलो तामीर करो, 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 तामीर करो। है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह। नारे तकबीर, नारे जिद पर अड़ा हुआ है वो जालिम वो बेवफा, बस जन्नतुल बकी की तकसीर के लिए। जिद पर अड़ा हुआ है वो जालिम वो बेवफा, बस जन्नतुल बकी की तकसीर के लिए। लानत खुदा की क्यों न हो आले सऊद पर, राजी नहीं जो आज भी तामीर के लिए।
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے بہت ہی محترم جناب سید فخر الحسن صاحب نے یہ کوشش شروع کی ہے اور تقریباً 30-40 سال ہو گئے 30 سال 30 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہر سال جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ایک شاندار جلوس مالونی ملاٹ میں نکالتے ہیں. اور اس جلوس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے شانہ بشانہ بمبئی اور بمبئی کے اطراف کے علماء تشریف لاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے کہ وہ اور تمنا ہے اور سب کی خواہش یہی ہے کہ ایک دن جو ہے روضہ جنت البقیع میں تعمیر کیا جائے. آج ہم لوگ مل جل کر ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک وہاں پر جو روضے منظم کیے گئے تھے جنت البقیع میں روضہ تعمیر نہیں ہوگا، ہمارا یہ جلوس نکلتا رہے گا. جیسا کہ میں نے ابھی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا کام احتجاج کرنا ہے، ہمارا کام سعودی عرب پر پریشر اور دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ روزوں کو تعمیر کرے. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے، ہم لوگ گزارش کر رہے تھے، لیکن اب جو حالات بدل رہے ہیں دنیا کے اور خاص طور پہ ایران ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کی نگاہوں میں آ رہا ہے. یاد رکھیے بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ خود ایران جو ہے ان سے کہے گا اور انہیں ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک یہ امریکہ کے غلام ہیں، لیکن جو حالات بدل رہے ہیں اس میں بڑے بڑے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ ایران کے غلام بننے والے ہیں. تو فرق کیا ہوگا؟ امریکہ کے غلام تھے تو شراب خانے تعمیر ہو رہے تھے، امریکہ کے غلام تھے تو ناچ گانے کا پروگرام ہو رہا تھا. لیکن جب یہ ایران کے انڈر میں آئیں گے تو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ جنت البقیع میں روضہ تعمیر کیا جائے گا. جنت البقیع میں کن کی مزارات قبر ہے اس کے بارے میں دیکھیے، جنت البقیع میں ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام کے 4 گرینڈ سن ہیں یا گرینڈ سن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ان میں امام حسن علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، امام محمد باقر ہیں علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور بہت سے اصحاب ہیں، بہت سے ازواج ہیں، بہت سے چاہنے والے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو صحابی رسول دفن کیے گئے وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں. یاد رکھیے گا، عثمان ابن مظعون سب سے پہلے صحابی رسول ہے جو جنت البقیع میں دفن کیے گئے. تو مسئلہ جنت البقیع کا فقط شیعوں سے نہیں ہے بلکہ عالم اسلام سے ہے، کیونکہ عالم اسلام میں ازواج اور اصحاب کی اہمیت ہے. ہم بھی ازواج اور اصحاب کو مانتے ہیں، لیکن وہ اصحاب اور ازواج ہی کو مانتے ہیں، تو ان کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے اور جنت البقیع میں روزوں کو تعمیر کرنے کے لیے ہماری تحریک میں شرکت کرنا چاہیے. کس طرح سے تیاریاں کی گئی اور کیا میسج دینا چاہیں گے اس جلوس کے سلسلے میں؟ دیکھیے، آپ لوگ کو سب مولانا صاحب نے ایک دم ڈیٹیل میں تاریخ کو بتا دیا ہے. وہ ایک عالم ہے، ان کے بعد میں کچھ تاریخ کو بتانا نہیں چاہوں گا. صرف اتنا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جب تک چالو رہے جب تک وہ انشاءاللہ تعمیر نہ ہو جائے وہاں روضہ جنت البقیع میں. اور یہ بھی نشاندہی مولانا صاحب نے کر دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ اب ایران کی حکومت ہوگی، سپر پاور کی حکومت ہوگی، تو جنت البقیع بہت جلد ہی بن جائے گی انشاءاللہ. اور امام زمانہ آئیں گے، دشمنوں سے بدلہ ضرور لیں گے، تو تاریخ گواہ ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ امام کو آنا ہے. تو انشاءاللہ آئیں گے، پھر وہ اپنا کام کریں گے. اور ہم لوگ
बस दुआ ही कर सकते हैं कि हम ये काम जल्द से जल्द हो जाए और हम लोग के ज़िंदगी में अगर हो जाए तो खुशी जो है वो दोबारा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 30 वर्षों से जुलूस बरामद हो रहा है मतलब जन्नतुल बकी के सिलसिले से, लेकिन ऐसे भी अफराद है जो सारे सभी ने मुंबई में रहते हैं लेकिन एक बार भी जुलूस में शिरकत नहीं की। इस पर आप बोल रहे लोगों को बेदारी की। ये खुशनसीबी वो होती है जिनको जो शिरकत के लिए वहाँ से अगर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है तो वही शिरकत कर सकते हैं, बाकी शिरकत नहीं कर सकते कुछ भी हो। जैसे दुनिया में देखा गया है कि करोड़ोंपति के दुनिया में गुजर गए लेकिन वो ज़ियारत करने नहीं जा सके, उम्रा करने नहीं जा सके, हज के लिए नहीं जा सके, तो उनका लिस्ट में पहले ही जब वहाँ लिस्ट बनी थी ऊपर दुनिया खल्क होने से पहले तो उनका नाम ही नहीं था, तो शिरकत नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने फरमाया मालूनी में इतनी बड़ी मालूनी है, इतने क्या नाम है मोमिन है, लेकिन हकीकत है कि आज के दिन बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे और यहाँ जो आए थे ये परसों से मना रहे हैं। परसों भी क्या है पे एक जुलूस निकला था, वो भी क्या नाम है बहुत कामयाब था, आज भी लोग वही मौजूद थे यहाँ पे। तो जिनके लिस्ट में नाम है वही शिरकत कर सकते हैं, बाकी नहीं करते। उनका पैसा भी काम नहीं आ सकता है कहीं और ना उनकी शिरकत हो सकती है। वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कदम बढ़ा देंगे तो खुशनसीब हो जाएंगे। इस जुलूस के लिए इतनी बड़ी बात है, ये खुशनसीब है वो लोग कि ये शेर में जनाब वाला कह दूं कि हर एक को ये मिल जाए ये दौलत वो नहीं है, हर एक को ये मिल जाए ये दौलत वो नहीं है, ज़हरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शरीक जो होने के लिए आए जनाब ज़हरा की सबसे पहले तो आपने दुआएं ले ली, अइम्मा मासूमीन की दुआएं ले ली, इमाम ज़माना की दुआ ले ली, कितने बड़े खुश नसीब हैं। ये चांस फिर 1 साल के बाद मिलेगा अगर ज़िंदा रहे तो। अब आइए दुश्मन ने किया क्या है, दुश्मन ने हमारे आसार मिटाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि आसार से मस्जिद को पहचाना जाता है। अब ये तमाम मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं, ये खाना काबा की मिसाल के तौर पे ऊपर एक यादगार है और उसकी मिसाल बनाई जाती है। इसी तरीके से ये इस्लाम इतना बड़ा दीन दरहम इस्लाम है, मज़हब है, तो इसकी कुछ यादगार चीज़ें हैं और कुछ इसकी ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि जिसको तकरीबन जिसके ज़रिए से इस्लाम पहचाना जा सकता है, इसकी बुनियाद समझी जा सकती है। दुश्मन ने अपना आदमी इस्लाम के अंदर रख के उन आसारों को मिटाया है। मैं उसकी चंद चीज़ें खाली आपको पेश करता हूँ, जिसमें से एक जन्नतुल बकी है। सबसे पहले जनाब फातिमा ज़हरा जहाँ पैदा हुई थी मक्के में, वो जगह बड़ी यादगार है, उसको मिटा दिया। रसूलुल्लाह जहाँ पैदा हुए थे वो जगह बड़ी मोहतरम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस सऊदी अरब वालों ने उसको मिटा दिया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम जहाँ पैदा हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर में जो घर था, उसको इन खबीसों ने मिटा दिया। उसके बाद फिर खिदमत में आप कस करें कि एक मस्जिद बनी थी, उसका नाम था मस्जिद रद्दुश शम्स, जहाँ से मौला कायनात ने खड़े होकर सूरज को पलटाया था, वहाँ मस्जिद बनी थी। उस मस्जिद को बर्बाद कर दिया। पूरा महल्ले बनी हाशिम था, जिस महल्ले बनी हाशिम के ज़रिए से पूरे इस्लाम फैला है, उस पूरे महल्ले को उजाड़ दिया। उसके बाद फिर आइए आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि एक मदरसा इमाम जाफ़र सादिक का था, जहाँ पर 4000 स्टूडेंट्स थे, जो सब मौलाना नहीं थे बल्कि इल्मुन नुजूम यानी सितारों का इल्म, चाँद का इल्म, हवाओं का इल्म, फ़िज़ाओं का इल्म, समंदरों का इल्म, सूरज का इल्म, ये सब इल्म बांट रहे थे इमाम जाफ़र सादिक 4000 स्टूडेंट के ज़रिए से। उस पूरे मदरसे को ढा के ख़त्म कर दिया, उसकी पूरी यादगार को जनाब वाला मिटा दिया। अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि मैं आपको एक फ़हरिस्त बता रहा हूँ जिसमें से जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी वो एक है जिसको हम आप याद कर रहे हैं। उन लोगों ने, दुश्मनों ने इन खबीसों को, इन डाकुओं को वहाँ पहुँचा के नजदियों के ज़रिए से, आले सऊद के ज़रिए से हमारी जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं उसको मिटा दिया है। हम तो सिर्फ एक चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं जिसका नाम जन्नतुल बकी है। सिर्फ जन्नतुल बकी नहीं है, मुकम्मल तरीके से पूरा सिलसिला है। इसलिए जो भी इस्लाम के अंदर में है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कह रहा है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उठे। इस जनाब ईसा की एक गधा था, उसकी नाल थी, वो नाल जनाब वाला निकालते साल में एक मरतबा ईसाई, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से ईसाई इकट्ठा होते थे कि जनाब ईसा इस गधे के ऊपर बैठते थे और ये उसकी नाल है। वहाँ नाल को पूरे ईसाई देख रहे हैं, यहाँ आल को छोड़कर बैठे हुए हैं। अजीब बात है। और उसके बाद बोलते हैं मुसलमान है। तो ये जो एहतजाज हमने किया, आखिरी जुमला, ये जो एहतजाज किया है, जैसा कि मौलाना ने बताया है, वो दिन अब गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह
कहते हैं ना तामीर करो, तामीर नहीं, तामीर तुम नहीं करोगे, तामीर अब हम करेंगे, अब अनकरीब वो ज़माना आ गया है। आले सऊद मुसलमान कंट्री है, लेकिन क्या किस तरह का उनका ईमान है, क्या वजह है कि जन्नतुल बकी तामीर होने नहीं देते? देखिए इसका मसला शॉर्ट है, चूँकि आपने सवाल बहुत बड़ा किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर इसका जवाब थोड़ी तफसीली पर है, मगर मैं तब भी शॉर्ट करके दूंगा। जब यहाँ पर तेल निकला, तो ये आले सऊद जो है, ये वो ख़ानदान था कि जो लोग हज के ऊपर आते थे ना, दूर दूर से उबरे के ऊपर आते थे, तो ये जनाब बीच में काफ़िले को लूट लिया करते थे। काफ़िले को लूट कर उसका पैसा इकट्ठा कर लेते थे, तो जिसके बुनियाद के ऊपर बेचारे लूटे फूटे सब बेचारे मुसलमान पहुँचते थे हज करने के लिए। इन लुटेरों को, यही आले सऊद है, इन लुटेरों को इकट्ठा करके एक जगह पर लेकर आए और लाने के बाद एक मरतबा रखा। पूरी हुकूमत की हुकूमत क्यों थी? क्योंकि इसलिए कि जब ये तेल निकला यहाँ पर दुनिया में, ये तेल निकला तो ये इस्तिकबार जानी यानी यूरोपियन लोगों ने, वाइट लोगों ने देखा इससे पूरे दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फ़ौरन इन डाकुओं को, चूँकि तो ताकत की ज़रूरत, इन डाकुओं को सामने लिया और लेने के बाद कहा कि आपके हाथ में हुकूमत देंगे, आपको बादशाह बना देंगे, आपके लिए पूरा इंतज़ाम करेंगे। यहाँ से जो कुछ निकलेगा, तेल वगैरह कुछ भी निकलेगा, उसको 75% बल्कि 90% हम ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको बैठाला गया। आपने देखा होगा ये इसमें 10,000 सिर्फ प्रिंस हैं, यानी शहंशाह लोग हैं, और जिनकी तनख्वाह तो सूर्य पूछिए मत। मगर आप ज़रा 5 किलोमीटर दूर खाने काबा से 5 किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी से जाके देखिए, तो एक गरीब मुल्क है सऊदी अरब, चूँकि उसने पूरी आवाम को फ़कीर बना के रखा है। और सिर्फ ये शहर जो आप जो चटक बटक देखते हैं, ये सिर्फ 5 और 10 किलोमीटर के दरमियान का हिस्सा है मस्जिद नबी के पास और मक्के के पास। ये अपनी आँखों से जाके देख चुके हैं। वहाँ की आवाम बेचारी आज भी प्लास्टिक से पाइप लेती है, से पानी लेती है। 10 किलोमीटर दूर के बाद ये पूरा पैसा, यानी देखिए डॉलर के, देखिए क्या ज़बरदस्त काम किया, डॉलर से तेल को ख़रीदा और उसके बाद फिर तेल भी ले लिया, वो डॉलर भी कहा कि इधर वापस करो, इधर में मिसाल के तौर के ऊपर हमारे फलां कंपनी में लगा, फलां डॉलर भी चला गया, तेल भी चला गया, और यहाँ पर मिला क्या? मिला कुछ नहीं। तो ये मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करने के लिए इन लोगों को जो बैठाला गया था, ये सब एजेंट है यहूदियों के।